नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं आज का खुलासा, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की प्रमुख खबर। शामली के बीजेपी नेता और गुंडा एक्ट में चुनाव बदल रह चुके विवेक प्रेमी एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। मामला शामली शहर का है, जहां स्वयं को भाजपा नेता बताने वाले विवेक प्रेमी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार विवेक प्रेमी पहले भी रासुका सहित कई जघन्य अपराधों में संलिप्त रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान उस पर बीजेपी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा है। बावजूद इसके सरकार बनने के बाद भी उसकी कार्यशैली में बदलाव नहीं आया। साधु संतों पर जानलेवा हमले के मामले में भी वह सुर्खियों में रहा। पीड़ित साधु संतों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद शामली पुलिस ने विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उस पर गुंडा एक्ट लगाकर 1 महीने के लिए जिला बदल भी किया गया था। करीब 1 महीने की जेल काटने के बाद वह जमानत पर बाहर आया। अब एक बार फिर उसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहा है कि सीओ सामने ने बताया था कि प्रदेश के मुखिया का आदेश है, प्रेमी पर मुकदमा करो और जेल भेजो। वीडियो में प्रेमी यह भी कहता नजर आ रहा है कि उसे जानबूझकर फंसाया गया। इस बयान के बाद विवेक प्रेमी ने न तो केवल अपनी ही बीजेपी सरकार बल्कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और बीजेपी नेता असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। प्रेमी के इस बयान ने बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। साथ ही यह भी संकेत दिए हैं कि पार्टी सरकार में कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। और सीओ सिटी ने मुझे कहा कि आपके विरुद्ध आपकी सरकार के आपकी सरकार के मुखिया ने आपके विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए हैं। उनके कहने पे आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हो। अब उनका कहना यह है कि आपने जो कब्जा होने से रोका है ये आपकी गलती है। आप इसके लिए आप उन संतों से माफी मांगेंगे और माफी मांग के अभी सारी दुकानें आप जो है संतों को सरेंडर करा दीजिए, खाली करा दीजिए और आपकी एफआईआर हम खत्म करा देंगे। फिर मैंने देखा कि मेरा एफआईआर कॉपी दिखा दो पहले मुझे एक बार। मैंने एफआईआर कॉपी दिखाई तो उसमें जो है सब बेलेबल धाराएं थी, सैंक्शंस थे कि इनमें सब जमानत हो जाएगी। तो मैंने सीओ साहब को कहा तुम जेल ही नहीं भेज सकते मुझे, इससे काहे कटर आ रहे हो मुझे, और चाहे जेल भेज भी दोगे। सीओ ने मुझे कहा कि नहीं पुलिस आएगी जेल भेज देगी, हम धाराएं बढ़ा देंगे। मैं अगर धारा बढ़ानी है, जेल भेजना है तो भेज दो अभी मुझे, लेकिन जो तुम चाह रहे वो करा नहीं पाओगे मेरे से। दुकानदारों की मर्जी है, वो अपनी मर्जी से खुद दुकानें सौंप दे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। और कोई अब भी कह रहा है गुंडा कोई आएगा तो सब भी रोकूंगा। और मैंने अपना फोन डीएसपी को दे दिया कि तुम कर लो अरेस्टिंग। तब उन्होंने मना कर दिया अरेस्टिंग से। उन्होंने कहा कि आपको शाम तक काम समय दे रही है, आप लोग जाकर सब दुकानदारों से बात करो और ये दुकान से सरेंडर करा दो। हुआ ये कि मैंने मना कर दिया और अगले दिन वो फिर दोबारा संत जो है कुछ गुंडों को लेकर बाजार में आए और फिर दोबारा दुकानदार को धमकाया। मैंने फिर सारे प्रशासन से बात की, कोई नहीं आया। आखिर में इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पे आए तब तक, लेकिन वो आए तब जब वो सब गुंडागर्दी करके जा चुके थे। मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार के दबाव में ही नंगा नाच हो रहा। यह थी आज की प्रमुख खबरें। आज का खुलासा के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।